थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और अपने आप को समर्पित करते हुए आपकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ उपस्थित होते हैं। चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजना हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूरी होने पाए और इसमें हम अपने पार्ट में सिद्ध हों, ताकि हम हमेशा आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपको अनुमति दें, ताकि आप हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा हमारे माइंड को, हमारी बुद्धि को नया बनाएं और हमें नए जीवन के लिए तैयार करें, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 8। जैसा कि कल हमने परमेश्वर की महान आज्ञा के विषय में सीखा, आज हम इसी में दूसरा पार्ट लेंगे और वो दूसरा पार्ट है कोइनोनिया, फेलोशिप यानी कोइनोनिया, व्हाट इज इट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत आज दूसरा पॉइंट है कोइनोनिया इन्वॉल्व्स कम्युनिटी विथ इनसाइडर्स, यानी कोइनोनिया क्या है, इसको हम आज जानेंगे कि किसको कोइनोनिया बोलते हैं। हम लोग कहीं भी जमा हो जाते हैं और हम सोचते हैं ये कोइनोनिया है। कोइनोनिया का मतलब होता है अंदरूनी लोगों के साथ समुदाय को शामिल करता है, यानी कलीसिया के अंदर के लोग ये जब आपस में जमा होते हैं, ये कोइनोनिया ये भी है। और ये है परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम में एक होना। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के 34 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, इसलिए तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये स्थानीय कलीसिया में विश्वासियों के बीच एकता, परिपक्वता का चिन्ह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आरंभिक कलीसिया को देखते हैं, यानी पहली सदी की कलीसिया को, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 से 47 पद तक पढ़ें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, यानी कोइनोनिया जी, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। लवलीन का मतलब दे आर इन्वॉल्व्ड, टोटली इन्वॉल्व्ड। आपका पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट मीन्स पार्टिसिपेशन। आप कलीसिया में कितना पार्टिसिपेशन के लिए उत्साहित रहते हैं। पार्टिसिपेट करना इसको नहीं कहते हैं कि हम आ गए जी, आपको वह ये टाइम नहीं रखना चाहिए था। बड़ी शिकायत के साथ या बड़े बेमन से लोग जमा होते हैं, ये कलीसिया नहीं है, ये झुंड है। जो सच्ची कलीसिया है वहां पर लोग उत्साह के साथ, आनंद के साथ और ललायित होकर आते कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। परमेश्वर ने पता नहीं हमारे लिए क्या रखा है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। और ये उस पहली सदी की कलीसिया से हमको देखने को मिलता है जी। और सब लोगों पर भय छा गया। कौन से सब लोगों पर? जो कलीसिया के बाहर हैं, जो कलीसिया में नहीं आते हैं, उन लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। प्रेरित दिखाते नहीं थे, आज देखिए दिखाए जा रहे हैं। ये परमेश्वर के लोग नहीं हैं जो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं। जहां परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वहां पर चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की ओर से किए जाते हैं जी। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया कर, यानी अपनी चीजों को शेयर करते थे। ये समझ लीजिए, सिंपल शेयर करते थे, अपनी सब चीजों को शेयर करते थे। वे प्रतिदिन में एक मन होकर, देखिए एक तन नहीं लिखा है, एक मन होकर। कौन सी कलीसिया जहां सब लोग एक मन है ना। आप देखिए बाहर निकलते ही सब अपने अपने मन की बातें बोलने लगते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं।
हर एक का, और हर एक व्यक्ति के मन के अनुसार उनका एक ग्रुप है। कलीसिया के अंदर की बात बता रहे इनसाइडर्स जी। वो लोग कहां इकट्ठे होते थे? मंदिर में जी, और घर घर मंदिर में एकत्रित होते थे और घर घर आपस में रोटी तोड़ते थे, यानी आपस में प्रीति भोज, आपस में मिलजुल के खाना खाना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, ये करते थे। और करते हुए आनंद और सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग जो बाहर वाले थे, कलीसिया के बाहर वाले, वो लोग उन कलीसिया के लोगों से बड़े प्रसन्न थे देख के जी। और जो उद्धार पाते थे, जो उद्धार पाते जाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन, प्रभु किनको कलीसिया में जोड़ता था? जो उद्धार पाते जाते थे उनको कलीसिया में। आज देखिए कलीसिया में सब लोग आ रहे हैं, भीड़, और उद्धार तो पाए नहीं है, लेकिन जमा है, एक मन है नहीं, परमेश्वर का प्रेम है नहीं, और आपस में जो बातें करते हैं और जिस प्रकार का प्रचार, जिस प्रकार की शिक्षा है, वो महान आज्ञा का पालन नहीं है। जब तक महान आज्ञा, परमेश्वर का प्रेम, और उसके बाद महान हाई कमीशन जिसको बोलते हैं, महान उद्देश्य कलीसिया के लिए, वो था कि प्रभु यीशु मसीह की देह उन्नति पाए और लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस बने, ये था। और इस प्रकार कलीसिया में अंदरूनी लोगों के साथ एकता का प्रदर्शन यहां पर उन लोगों ने किया, यहां तक कि वे अपने बीच में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी संपत्ति बेचने के चरम स्तर पर चले गए। समुदाय समझ गया कि एक साथ बेहतर होने का क्या मतलब है। यह सिर्फ जुबानी सेवा नहीं थी, लोग आए और शामिल हुए, और हर कोई, उनकी स्थिति, उनकी जनजाति, शिक्षा के स्तर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर कोई महसूस करता था कि वे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। गलातियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 10 पद पढ़िए। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ, जो विश्वास करता है नहीं करता, हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ जो कलीसिया में हमें मिलते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं। विशेषकर देखिए, भलाई सबके साथ करने की आज्ञा है, छांट छांट के नहीं करनी। यीशु मसीह सबको चंगा करता था, किसी से कोई चीज पूछता नहीं था कि तुम विश्वास नहीं करते हो, मेरे यहां तो तुम आते नहीं हो, तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ किया उसने? वो सबके लिए भलाई करता था। जो पीड़ित आता था उसको वो लाभ पहुंचाता था, उसके लिए काम करता था। लेकिन उसका मेन काम, मेन प्यार और मेन चीजें किसके लिए थी? अपने चेलों के लिए, जिनसे वो जो उसके साथ लगे रहते थे, वो उनकी पूरी जिम्मेदारी उसने ले रखी थी कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तो 2 प्रकार से आपको भी, आपके अपने परिवार में भी आपको भलाई करनी होती है और आपको समाज में भी भलाई करनी है। ये नहीं कह सकते कि नहीं हम अपने परिवार के लिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको सामाजिक बातों में भी भलाई के साथ लोगों के लिए भलाई करने के लिए खड़े होना है और अपने परिवार में भी जिम्मेदारी के साथ खड़े होना है। और ये परमेश्वर की महान आज्ञा से जुड़ी हुई चीज है। और तीसरा पॉइंट है फेलोशिप, यानी कोइनोनिया, बाहरी लोगों के साथ के साथ प्रभाव है, बहुत जरूरी है। जब हम आपस में ही प्रेम नहीं रख पाते कलीसिया में एक दूसरे से, तो हम उनसे क्या प्यार करेंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते? तो हम दुश्मनों को प्यार कैसे करेंगे? हम दुश्मनों को क्षमा कैसे करेंगे? हम दुश्मनों को परमेश्वर के प्रेम में कैसे रिसीव कर पाएंगे? इसलिए ये इसी का दूसरा पार्ट है। संसार की कलीसिया में दिलचस्पी ना लेने का कारण मसीह के कारण नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह के कारण लोग कलीसिया में नहीं आ रहे। झूठ, सरासर झूठ। कोई व्यक्ति यीशु मसीह के कारण कलीसिया में नहीं आता या यीशु मसीह के कारण लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत मानसिकता है, गलत सोच है। बल्कि लोग
गलत शिक्षाओं में जो मसीही लोग हैं, गलत शिक्षाएं जो कलीसियाओं में चल रही हैं, उनके व्यवहारों से और उनके कामों से, उनके चीजों से, उनकी जिंदगियों से ठोकर खा रहे हैं, इसलिए वो कलीसिया में नहीं आते हैं। अधिकांश समय उन लोगों के कारण होता है जो मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं। जब कलीसिया एकता में रहती है तो बाहर की दुनिया देख रही होती है, और जिस तरह से हम अपने साथी विश्वासियों के साथ व्यवहार और संबंध रखते हैं, वो या तो लोगों को परमेश्वर की ओर खींचता है या उन्हें उस प्रेम से और दूर ले जाता है। दो प्रभाव होंगे। आप परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आपने कैसे आपने रिसीव किया, कितना आप उस प्रेम में हैं और कितना आप लोगों के लिए तैयार हैं सेवा के लिए। सेवा छांट छांट कर नहीं करनी है, हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना है, अपनी इच्छा को नहीं। और ये सब चीजें दुनिया के लोग देख रहे होते हैं, और इसीलिए हम यहां से इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम से अगर कोई दूर भाग रहा है तो वो कुछ और कारण है। हम अपने अंदर झांकें, दुनिया देख रही है, और ये एक वास्तविकता है जिसे कलीसिया को समझने की जरूरत है। अगर हमें दुनिया को प्रभावित करना है तो हमें वास्तविक कोइनोनिया में रहने की जरूरत है। इसीलिए लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद। जो कोई प्रभु की संगति में आता है नहीं लिखा है, और जो प्रभु की संगति में, यानी कोइनोनिया मीन्स कोइनोनिया विद गॉड, परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और मेरी आत्मा, ये सब एक लाइन में हो जाती है उसके वश में। और तब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम लोग आपस में फेलोशिप करते हैं, जिसे हम कहते हैं कोइनोनिया विद द पीपल ऑफ गॉड। और इस तरीके से लोग हमारे परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में देखते हैं, उसका स्वाद उन्हें मिलता है और वो अनुभव प्राप्त करते हैं। सच्ची संगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बाहरी लोगों के साथ एक प्रभाव पैदा करती है। और यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 13:35 में, यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो सब मनुष्य जानेंगे कि हम उसके चेले हैं। यही तो यीशु मसीह ने कहा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पढ़ दे इस पद को, 13 अध्याय का 35 पद यूहन्ना रचित सुसमाचार में। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेलो। आप किसके चेले हैं ये लोग देख रहे हैं, और अगर आप उसके चेले हैं तो उसके चेलों को लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया था। परमेश्वर के प्रेम को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम जो है वो अगापे लव, निस्वार्थ प्रेम है, उसमें स्वार्थ नहीं है, तो उसमें रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। वो निस्वार्थ प्रेम है। आप कितना परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से प्रकट होता है, ये इस बात पर निर्भर करता आप लोगों से कितना निस्वार्थ प्रेम करते हैं और कितना निस्वार्थ सेवा करते हैं उनके लिए। ये परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण हमारे जीवन से होता है, और यही सच्चे विश्वासी का और मसीह के चेले होने का आधार है। हम परमेश्वर, आपको मालूम है यीशु मसीह ने जब हम ये देखते हैं होली कम्युनियन जिसको बोलते हैं, जिसे प्रभु भोज बोला गया है, तो यीशु मसीह आप 3 गॉस्पल में देखेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो फसह का जो पर्व था यीशु मसीह का अंतिम फसह था, उसके बाद क्रूसीफिक्शन था। उस अंतिम फसह में उसने जब अंतिम फसह का भोजन अपने चेलों के साथ खाया तो उसने रोटी लेकर तोड़ी। ये एक दृष्टांत है, आप उस दृष्टांत को देखिए, पवित्र आत्मा आपको उस दृष्टांत में कुछ दिखाएगा। उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, और तोड़ के कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। क्या? इस रोटी का जो टुकड़ा है वो तुम हो, और जब तुम इस रोटी से जुड़ते हो, मसीह की देह में जुड़ते हो, तो वो रोटी कौन है? यीशु मसीह। तो मसीह की देह कलीसिया क्या है? वो रोटी है जिसका हम एक टुकड़ा है। हम कलीसिया में काहे के लिए आ रहे हैं?
परमेश्वर की भोजन करने के, आत्मिक भोजन करने के लिए आ रहे हैं या हम फिजिकल फूड खाने आ रहे हैं? क्या मिलेगा? यहां पे वो दृष्टांत देखिए, कोई नोनिया का दृष्टांत है। उसके बाद उसने भोजन के बाद प्याला लिया और उसने धन्यवाद करके कहा, ये नई वाचा में, यानी नई वसीयत में, ये मेरा लहू जो है, ये वाचा का लहू है। दिस इज द ब्लड ऑफ द कॉवेनेंट ऑफ न्यू टेस्टामेंट, यानी नई वाचा का ये आधार होगा मेरा लहू। तो यीशु मसीह के लहू के बिना हम नई वाचा में प्रवेश नहीं पा सकते। यीशु मसीह का लहू जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, वो हमें नई वाचा में कोई नोनिया में शामिल करने के लिए आवश्यक है। ये 3 में तो उसने ऐसे दिखाया। उसके बाद जब हम आते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने रोटी और प्याले के विषय में कुछ नहीं कहा। उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में अपने चेलों के पांव धोए भोजन पर से उठ के। इसमें उसने कुछ और दिखा दिया। इन 3 में जो चीज कह के समझाना मांग रहा था, उसको यहां पर उसने पूरा किया। और यहां पे उसने क्या किया कि भोजन करने के बाद जब वो भोजन पर से उठा, फसह के भोजन करके उठा, तो उसने कमर में अंगोछा बांधा, लपेटा, और सेवक बन गया। कौन? प्रभु। सेवक बन गया पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो स्वयं था, और पवित्र आत्मा की सहभागिता और उपस्थिति को उसने वहां पर प्रकट किया। वो सेवक बना और अपने चेलों के पैर धोए। ये इस बात को दिखा रहा है कि प्रभु ने अपने आप को बिल्कुल दीन किया, और इसीलिए उसने कहा था, मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। तो यीशु मसीह कलीसिया में लोगों के पांव धोने का मतलब है लोगों का चाल चलन सही करना, उनके चाल चलन को सही करता है। और वो जल क्या है? पवित्र। वो जल है पवित्र वचन, वचन के जल के स्नान से। और कौन करता है इस काम को? पवित्र आत्मा करता है। ये कोई नोनिया है, और उसने इस काम को करके प्रदर्शित किया कि ये तुमको करना होगा। आज लोग वो नहीं कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। कहने को सब कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं मसीही हूं, मैं सेवक हूं, और सब गुरु बन गए। और यीशु मसीह का चेला आज के युग में आपको दुर्लभ होगा, और अगर उसका चेला मिल गया तो समझो प्रभु मिल गया। सच्चा चेला मिला तो समझो सच्चा गुरु मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हम परम पिता परमेश्वर आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो अकेला काफी है, और उसी के को आपने हमको उसके साथ संगी वारिस बनाया है। हम प्रभु इंडिविजुअल वारिस नहीं है आपके राज्य में, हम संगी वारिस हैं, और सारी चीजों का मालिक आपने अपने पुत्र को बनाया। इसीलिए तो उसने कहा कि पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया है, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वो जिस पर हम उसे प्रकट करें। हाँ, जब तक वो प्रकट नहीं करता तब तक किसी को नहीं मालूम है, और उसे ही उसने सारी वस्तुओं का वारिस बना दिया, और हमको वारिसाना हक उसके साथ जुड़े रहने पर ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम संगी वारिस बनाए गए नई वाचा के अंतर्गत। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का के और पवित्र वचनों के लिए कि इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना को हम सब विश्वास करने वालों के लिए स्पष्ट करता है, और हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करता है, ताकि हम अपना जीवन समर्पित करके उसकी महिमा के पात्र बने। ऐसा बने कि जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, उसके उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे हो, और उसकी योजनाएं हमारे जीवन से प्रकट होकर काम करें, ताकि लोग परमेश्वर के प्रेम को देखें और उस अनुग्रह को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने प्रकट किया है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो परमेश्वर के लोगों की संगति में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और उद्धार पाएं, और नया जन्म प्राप्त करें, और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। प्रभु, ऐसा हम कर नहीं सकते, लेकिन आप हमें बना रहे हैं ताकि हमारे जीवनों से आपकी मर्जी पूरी हो। इसलिए प्रभु, आपकी सामर्थ्य पाकर हम वो भी कर सकते हैं जो हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। इसलिए समर्पित होते हैं और चाहते प्रभु सब लोग अपने आप को समर्पित करें, और आपकी महिमा का प्रदर्शन हो, और आपका नाम महिमा पाए।
धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।